students, in the last lecture I have taught what is reflection of light, and we have discussed about the properties of the images formed by the plate mirror. Here, today we will study about the spherical mirrors. Spherical mirrors are also known as curved mirrors. Here, why? Because there is curvature. You might have seen the spoon here. So in the spoon, which side you are keeping the food? उसे हम क्या बोलते हैं? Concave. और उसका जो अपोजिट साइड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स. या सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो हाउ टू मेक दिस स्फेरिकल मिरर. ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं ये हम कैसे बना सकते हैं, दिस आई विल टीच यू फर्स्ट. या नाउ to understand how the spherical mirrors are made, first we have to take the ring of the glass. हम क्या लेंगे? ग्लास का रिंग. ठीक है. इस ग्लास का रिंग लेने के बाद what we are going to do is we are going to cut it. हमें जितना भी चाहिए पार्ट उतना हम क्या कर लेंगे? उसे कट करेंगे. क्या? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ इट इज सिंपली स्टिल, इट इज अ कर्व्ड ग्लास सरफेस. अगर हमको इसे क्या बनाना है? मिरर बनाना है. सो एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस क्लास, प्लेन मिरर जैसे हमने बनाया था. सो फर्स्ट वी हैव टेकन द ग्लास. फिर ग्लास पे हमने क्या किया था? सिल्वर ऑक्साइड. और सिल्वर ऑक्साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने क्या किया था? उस पर पेंट, ताकि वो सिल्वर ऑक्साइड जो है वो क्या ना हो? ऑक्सीडाइज ना हो. उसे बचाने के लिए, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए. क्या? सिमिलरली हियर आल्सो वी विल पेंट इट फ्रॉम वेयर? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस पेंट इट फ्रॉम आउटसाइड. पहले हमने इस पे कौन सा किया है? सिल्वर ऑक्साइड. फिर सिल्वर ऑक्साइड को बचाने के लिए, सिल्वर ऑक्साइड को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने उसमें क्या कर दिया है? एक व्हाटएवर यू वांट टू टेक एनी डार्क कलर पेंट. ठीक है. Now to understand the terms which are related with this curved or the spherical mirrors, here first of all you must know what is center of curvature. First of all what I am going to teach you is center of curvature. तो अगर आपको center of curvature समझना है, वर्ड से समझ में आ रहा है center of curvature, इसका मतलब क्या हुआ? कर्वेचर का सेंटर. तो कर्वेचर का सेंटर मतलब वो स्फीयर जिससे हमने इस मिरर को कट किया है, उसका जो सेंटर है दैट इज ओनली नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. उसी को हम क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच वी आर टेकन द पार्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर. इस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. अब हमने एक पार्ट ले लिया है. क्लियर? सो द रिमेनिंग वी आर रिमेनिंग विद दिस part with this curved surface. ये लाइन है, ये लाइन रहेगी क्या? It will not remain. Why it will not remain? Because it is hollow. कैसा था? ये hollow था. तो ये लाइन हमें दिखेगा क्या? नहीं दिखाई देगा. क्या? Now next is pole. So what is the meaning of pole? P for what here? Pole. Here. So pole is the center of the mirror. Pole क्या है यहाँ पर? सेंटर है. किसका सेंटर है? मिरर का. सो पोल इज योर सेंटर ऑफ द मिरर. दैट इज व्हाट नोन एज योर पोल. क्लियर? सो आई थिंक यू आर एक्वाइंटेड नाउ विद सेंटर ऑफ कर्वेचर एट पोल. सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम व्हिच वी आर टेकन द पार्ट. ओके. और पोल क्या है यहाँ पर? पोल इज द सेंटर ऑफ दिस कर्व्ड सरफेस. ये जो कर्व्ड सरफेस है, अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसका आधा कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर. तो वो जो पॉइंट होगा दैट इज नोन एज पोल ऑफ द मिरर. ठीक है ना? नेक्स्ट, द एक्सिस व्हिच जॉइंस द सेंटर ऑफ कर्वेचर टिल द पोल. वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को किससे जोड़ रही है? किससे अटैच कर रही है? किससे मिला रही है? पोल से. क्लियर? तो इस एक्सिस को हम क्या नाम देते हैं? प्रिंसिपल एक्सिस. व्हाट वी आर गिविंग नेम है? प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. सो व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस? प्रिंसिपल एक्सिस इज द एक्सिस और द लाइन which joins the center of curvature with the pole of the mirror. उसे हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. नाउ so principal axis you can note down, it is the axis which joins, किसको join कर रहा है? वो center of curvature को join कर रहा है with, किससे कर रहा है? pole of the
understand. Then further you cannot understand how to solve the numericals. You will not understand how to draw the ray diagram. So therefore it is very important. Clear? The third term is focus. Focus तो आपने सुना ही होगा. Focus is the point on the principal axis. Focus एक point है. कहाँ पर है? Principal axis पर. ठीक है? Now you can see from the diagram. Focus कहाँ पर मिलेगा? हमेशा ये pole और center of curvature के बीच में. Center पर. ठीक है? So focus is the point on the principal axis. कहाँ पर है वो principal axis पर? ठीक है? Focus word से समझ में आ रहा है जहाँ पर सब light क्या हो रहा होगा? Concentrate. Concentrate का मतलब क्या होता है? मिल रहा होगा या मिल रहा है. It depends. We will come to know slowly. Let us assume that the object is at infinity. हम ये assume करते हैं कि object कहाँ पर present है? Infinity. Infinity अभी तक कोई define नहीं कर पाया है. Infinite का मतलब अनंत. अनंत मतलब बहुत बहुत दूर. या हम बोलेंगे फिजिक्स की लैंग्वेज में इन्फिनिटी मतलब हम ये कंसीडर कर लेंगे कि ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा क्या है? दूर है. ठीक है? नाउ द एक्चुअल मीनिंग यू विल अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एग्जांपल. फॉर एग्जांपल लेट अस टेक अ बल्ब. ठीक है? तो बल्ब जो है उससे लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है. इजंट इट? नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल सन. सन से भी लाइट क्या हो रहा है? डाइवर्ज हो रहा है. इजंट इट? बट व्हाट इज द डिफरेंस? सन इज अ वेरी बिग सोर्स ऑफ लाइट and the bulb is a small source of light. First difference. Second, sun is very far away from us. sun जो है हमसे बहुत ज्यादा क्या है? दूर है. तो जब लाइट उससे ऐसे डाइवर्ज होते हुए आ रहा है तो कुछ पार्ट, कुछ एरिया में जो लाइट है, it seems as if it is not parallel. हमें ऐसा लगता है कि रेज उस पर्टिकुलर एरिया में, उस पर्टिकुलर रीजन में लाइट जो रेज पड़ रहे हैं वो कैसे पड़ रहे हैं? पैरेलल. पैरेलल मतलब यू नो मीनिंग ऑफ पैरेलल? क्लियर? सो let us assume that this ray of light is coming from where? It is coming from infinity. तो infinity को define करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? For defining infinite, we must know the rays are coming from where? From infinity. इसका मतलब कहाँ से आ रही? बहुत ज्यादा दूर से. तो अगर रेज बहुत ज्यादा दूर से आ रही है, इसका मतलब रेज कैसी होगी? एक दूसरे के पैरेलल. क्लियर? Now these rays are coming from where? Infinity. Infinity मतलब ये rays हम कैसे assume कर लेंगे कि ये कैसी आ रही है? Parallel. Clear? Now, after reflection, the rays will meet at a point. Reflection के बाद ये जो rays है वो एक point पे क्या करेंगी? Meet करेंगी. ठीक है? तो अगर एक point पे meet करनी है तो उस particular point को हम क्या बोलते हैं? Focus. What are you calling that particular point as? Focus of this mirror. ठीक है? प्रैक्टिकली भी आप इसे परफॉर्म कर सकते हो. आई विल टेल यू लेटर ऑन. क्लियर? बट व्हाई दे आर मीटिंग ओनली एट द फोकस? ये फोकस पर ही आकर क्यों मिल रही है? कहीं और क्यों नहीं मिल रही है? ठीक है? सो टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, यू रिमेंबर व्हाट इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टेट्स दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. क्लियर? सो अगर हमें नॉर्मल ड्रॉ करना है किसी भी सर्कल पर, सर्कल का हमें क्या या स्फीयर पे क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल. सो नॉर्मल मस्ट पास थ्रू व्हाट? सेंटर ऑफ द सर्कल. You might have studied in maths that whatever line we are drawing from the center of the circle approximately here, ठीक है? approximately यहाँ मिलेगा हमें. तो हम जो वहां से लाइन ड्रॉ करेंगे और अगर हमने यहाँ पे क्या ड्रॉ किया हुआ है? टेंजेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेंजेंट? अ लाइन टचिंग द सिंगल पॉइंट वेयर ऑन द सर्कल इज नोन एज व्हाट? टेंजेंट. तो अगर हमारा ये टेंजेंट है तो ये जो लाइन होगा ये इस टेंजेंट पे क्या होगा? परपेंडिकुलर. ठीक है? सो रिमेंबर वन थिंग, whenever we'll be drawing the ray diagrams, वो जो रे डायग्राम्स है उन्हें एक रूल फॉलो करना है. ठीक है? दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. और वो नॉर्मल जो है वो कहाँ से पास होना चाहिए? सेंटर से. द नॉर्मल शुड ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है? तो यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो क्या मिल रहा है? सेम. सिमिलरली एट दिस पॉइंट ऑल्सो यू कैन सी
अगर यहाँ से हमने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, क्या? लेट दिस पॉइंट बी व्हाट? O dash. Let this point be what? O. Clear? Let us name these angles A, O, C and C, O. Let this point be what? F. So angle A, O, C is equals to angle C, O, F. Why? Because angle of incidence is equals to angle of reflection. तो जब भी हम ये डायग्राम स्टडी करेंगे, then you have to remember this thing कि it follows, the rays follows the law of reflection of light. कि angle of incidence should be equal to angle of reflection. ठीक है? So similarly, you can see angle this one. Which one? This angle is also equal to this. We can take so many rays. हम बहुत सारी rays ले सकते हैं, लेकिन अपने convenience के लिए हमसे कितनी rays consider करेंगे? 2 rays for our convenience. Yeah. So here similarly you can see that this angle is also equal to which angle? F O dash C is equal to C O dash, let it be D dash or D only. ठीक है? तो ये दो angles भी क्या है? Equal. This ray will also follow what? Law of reflection of light. ये वाला angle of incidence should be equals to angle of what? Angle of incidence should be equals to angle of reflection. तो यहाँ पे ये angle of incidence है, let it be I dash, और ये angle of reflection है, let it be what? R dash. So I dash is equals to what? R dash. Here, now ये जो reflected rays है, ये किस point पे मिल रही है? Focus पे मिल रही है, ठीक है? To the point on the principal axis where the rays which are incident parallel to principal axis will meet after reflection. Clear? So you can write the definition of focus. It is a point on the principal axis where the rays parallel to principal axis will meet after reflection. Is known as what? Focus of that particular curvature. Is it clear to everyone? So you might have written the definition here. Now we'll come to next, that is focal length. Focal length. So from the word itself, length मतलब क्या हुआ? Distance. ठीक है? So we can define focal length is the distance between the focus and the pole. उसे हम क्या बोलेंगे? Focal length. Focal length is what? Distance between pole and focus. So we can tell PF. अब मैथ्स में करते हैं distance measure करने के लिए क्या? So PF here is what? Denoting focal length. PF क्या बता रहा है हमें कि ये क्या है? Focal length. Distance between pole and focus is known as focal length. Here, understood to everyone? Now, next term is radius of curvature. पहला कौन सा था हमारा? Pole. That is the center of the mirror. ठीक है? Second क्या था? Center of the mirror, which I defined already. Third is what? Principal axis. Here. Fourth is what? Focal length. Now we'll come to fifth term. That is what? Radius of curvature. What is the fifth term? Radius of curvature. Now, what is radius of curvature? So, as we have defined the center of curvature, similarly we can define radius of curvature. So, radius of curvature, what is the meaning of it? It is the radius of the sphere from which we have taken the part. ठीक है? तो रेडियस क्या है? डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. I will draw it again so that no confusion will be there. So center of curvature is the distance between what? Center and the pole. What is this? Pole. And what is this? Center of curvature. तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में जो डिस्टेंस है उसे हम क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर. व्हाट इज कॉल्ड एज
radius of curvature will be denoted by what? R, capital R. Okay. So radius of the sphere from which we have taken the part is known as radius of curvature. Put it down. Here. This is which term? Fifth term, which is known as radius of curvature. Here. Last term, aperture. What is the last term? Aperture. So now what is aperture? Aperture is the part of the mirror from where the reflection will take place. Okay? जैसे, for example, from here, let it be which point, which we have not taken here on the diagram, D dash and D double dash. So D dash, from D dash till D double dash, reflection हो सकता है like that. Here, because the surface is not polished. So D dash, D double dash is known as aperture of the mirror. So we can define now aperture. It is the part of the mirror from where reflection will take place. Is known as aperture of the mirror. Is it clear to everyone? Now we'll meet in the next class. Thanks for watching this video. I will be giving some assignment questions also so that you can write either in class copy or a rough copy. Thank you.